तो आज जो हम लोग अगला अभ्यास पढ़ेंगे वो अभ्यास 3 है। ठीक है, इसमें आपको जो है भिन्न के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भिन्न के बारे में पढ़ना है। इसमें जो आपका सबसे पहला प्रश्न है वो है भिन्न रूप में लिखिए। ठीक है, आपको हिंदी में देखिए एक अंक दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है जो बोला गया है 1/5। 1/5 बोला, इसको भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, तो आप ये जान जाइए कि भिन्न जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक उसका अंश होता है और दूसरा जो होता है उसका क्या होता है, हर। ठीक है, भिन्न को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न 3/4। ठीक है, तो जो 3 होगा ये ऊपर वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, अंश, और ये नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो आप भिन्न समझे, मतलब इसमें अंश होगा, जो ऊपर वाला होगा वो अंश होगा, नीचे वाला जो होगा वो हर कहलाएगा। अब देखिए ये 1/5 का मतलब ये है कि 1 जो होगा वो अंश में होगा और 5 जो होगा हर में होगा। इसका एक और भी मतलब समझ सकते हैं, मतलब 1 का 5वां भाग, इसको ये बोल सकते हैं 1 का 5वां भाग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी का टुकड़ा है, समझ लीजिए। ठीक है, रोटी का टुकड़ा है, मान लीजिए एक रोटी का टुकड़ा है, ये समझिए। आपको इसको देखिए 5 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है, 5 भाग में। देखिए कैसे बटेगा, एक लाइन अगर ऐसे करेंगे तो कितने भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, और उसके बाद जब एक भाग जब हम लोग ऐसे कर देंगे तो कितने भाग में हो जाएगा, 4 भाग में। ठीक, 4 भाग में हो जाएगा। अब 5 भाग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, एक क्या कर देंगे, एक भाग और ऐसे कर देंगे। तो ये देखिए ये रोटी जो आपका 5 भाग में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 भाग में बढ़ गया। अब देखिए इस रोटी का 5 भाग का अगर आपको एक भाग अगर मान लीजिए निकालना हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है, मतलब ये एक पूरी रोटी थी, इसको मैंने 5 भाग में कर दिया, और इसमें से अगर हमको एक भाग लेना हो, मान लीजिए ये भाग हमको लेना है, तो इसको हमको लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, रोटी के टुकड़े का एक भाग अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो आपने रोटी का कितना भाग किया है, 5 भाग किया है, एक भाग निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक भाग में जो है 5 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रोटी का 5वां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये देखिए 1/5 तो मतलब 1 का 5वां भाग, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो 1 होगा वो आपका अंश में हो जाएगा और 5 जो होगा वो किस में हो जाएगा, हर में हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 जो है उसमें ये जो 1 होगा वो किस में होगा, अंश में होगा, और 5 जो होगा वो किस में होगा, हर में होगा। मतलब आपको 1 का 5वां भाग, ठीक है, 1 का 5वां भाग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/5। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो आपका है वो है 4/9। 4 क्या है, 9 है। ठीक है, 4/9 है। अब इसको आप भिन्न में कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको भिन्न में लिखने के लिए देखिए आपको करना फिर वही काम है। 4/9 मतलब कि 4 का जो है, मतलब 4 जो है उसका क्या, 4 का 9वां भाग। ठीक है, 4 का कौन सा भाग, 9वां भाग, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, 4 का 9वां भाग, मतलब जो 4 जो होगा वो किस में होगा, अंश में होगा, और 9 जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, हर में हो जाएगा। ठीक है, इसको बस ऐसे ही लिख देना है, 4 अंश में हो जाएगा, 9 किस में हो जाएगा, हर में। ठीक है, तो बात समझ में आई, 4 का 9वां भाग मतलब 4/9, वो आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जो अगला सवाल जो पढ़ना है उसमें आपको एक भिन्न दिया हुआ है, उसमें आपको अंश और हर बताना है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया भी है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई भिन्न दे दिया गया 5/9, अब बोल दिया जाए इस भिन्न में आपको अंश और हर बताना है, तो जो ये ऊपर वाला होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंश, और जो नीचे वाला भाग होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर। मान लीजिए एक भिन्न दे दिया गया 8/7, तो इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर। तो आपको जो दूसरा सवाल है उसमें आपको अंश हर बताना है। ठीक है, या देखिए आपको इसी सवाल में घुमा के सवाल ये पूछ सकता है कि आपको दे दिया जाए कि किसी भिन्न का बताइए, अंश आपका जो है वो 5 है और हर जो है वो क्या है, 7 है। ठीक है, किसी भिन्न का मान लीजिए अंश क्या है, 5 है, और हर क्या है, 7 है, तो आपसे पूछा जाए बताइए वो भिन्न क्या होगी। ठीक है, आपसे वो भिन्न पूछ दिया जाए। अभी आपको भिन्न दिया गया था तो आप
उसमें अंश हर बता रहे थे, ठीक है। अब आपको ऐसा दे दिया गया कि अब आपको अंश दे दिया गया, हर दे दिया गया, और इससे बनने वाली जो भिन्न होगी उसको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप भिन्न में देखिए क्या लिखते हैं। भिन्न में जो अंश वाला हिस्सा, अंश जो होता है वो आपका क्या होता है, ऊपर होता है, और मतलब हर जो होता है वो आपके बटे में होता है। तो भिन्न हम लोग क्या लिखेंगे, अंश में क्या लिख देंगे 5, और बटे में हम लोग क्या लिख देंगे 7। ये आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझ में आई, मतलब अंश हर लिया है तो अंश को ऊपर लिख देंगे, हर को क्या लिख देंगे नीचे। तो अब आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या है, तीसरा सवाल है, जिसमें भिन्न में बताना है कौन भिन्न जो है बड़ी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का जो उसमें पहला बोला जा रहा है कौन भिन्न बड़ी है, 5/6 दिया है और क्या दिया है 3/6, ठीक है। ये जो भी है आपके बुक में जो भी सवाल दिया गया है आपको उसके अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। आपको पहला ये सवाल दिया है, इसमें बोला जा रहा है कौन भिन्न बड़ी है, ठीक है। बोला जा रहा है कौन भिन्न बड़ी है। अब आप ध्यान से देखिए, भिन्न बड़ी है तो पहले किसी भी भिन्न का जो है कि आपको बताना होगा कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, तो पहले आप उस भिन्न का हर देखेंगे, ठीक है। अगर उस भिन्न में अगर दोनों भिन्न का अगर हर बराबर होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपकी बड़ी होगी, ठीक है। और अगर अंश, ठीक समझ में आ रहा है, और अगर आपको एक तरीके की भिन्न और मिलेगी, जैसे बोल दिया जाए 4/6 और बोल दिया जाए 5/12, बोल दिया जाए इस भिन्न को बताइए कौन भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो ये अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले इसमें से क्या दोनों को हर क्या करना होगा, बराबर करना होगा। हर बराबर करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो ये आपके आगे की चीज है, इसको जब हम लोग आगे जब अगला अभ्यास आएगा जहां जिसमें होगा उसमें आपको बताएंगे। तो पहले अभी आप ये समझिए कि ये देखिए इसमें दो भिन्न दिया गया, 5/6 एक 3/6 है। तो उसमें क्या है, ये देखिए दोनों का हर क्या है, आपस में बराबर है। तो जिस भिन्न का हर बराबर होगा तो जिस भिन्न की अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों जगह 6 है, तो देखिए अंश किसका बड़ा है, ये 5/6 का बड़ा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे जो 5/6 है वो भिन्न क्या है, बड़ी है। मतलब ये भिन्न जो है वो क्या है, बड़ी है, ठीक। 5/6 भिन्न क्या है, बड़ी है। इसी तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल जो आपको दिया गया है कि आपको भिन्न दे दिया है, तो उसको बोला है आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए भिन्न देके बोला जा रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए, ठीक। आपको मैं एक उदाहरण लेके समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे 1/5, 7/5, 2/5, 8/5, ठीक है, 4/5। ये देखिए आपको भिन्न दिया गया है, 1 2 3 4 5 भिन्न दिया गया है, 1/5, 7/5, 2/5, 8/5, 4/5। इसको बोल रहा है कि आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आप यहाँ भी एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको जितने भी भिन्न दिए गए उन सब में हर क्या है, सबका हर क्या है, बराबर है। तो आपको जब इसको आरोही क्रम में लिखना है या इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो आप क्या करेंगे, भिन्न का अंश देखेंगे, मतलब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। तो देखिए आरोही क्रम में लिखने के लिए जो सबसे छोटी भिन्न होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। इसमें जो सबसे छोटी भिन्न है 1/5 है, फिर उससे बड़ी देखिए क्या है 2/5 है, फिर उससे बड़ी क्या है 4/5 है, फिर उससे बड़ा कौन है 7/5 है, फिर उससे बड़ा कौन है 8/5 है। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए सब भिन्न का जो क्या था, हर बराबर था। तो जिस भिन्न का अंश जो होगा बड़ा होगा वो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम कैसे लिखते हैं। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखना हो तो आप उल्टा लिखेंगे, मतलब जो भिन्न बड़ी होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी। अब मान लीजिए ये आरोही क्रम था, अब इसी का मान लीजिए आपको अवरोही क्रम लिखना हो, इसी भिन्न का जो है आपको मान लीजिए अवरोही क्रम लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए इसमें जो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी उसको सबसे पहले लिख देंगे 8/5, फिर इससे छोटा 7/5, फिर इससे छोटा क्या करेंगे, इससे छोटा 4/5, फिर इससे छोटा 2/5, फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा 1/5। ये जो है इसी भिन्न का जो है ये अवरोही क्रम है और ये इस भिन्न का क्या है, ये आरोही क्रम है ना। ये आपका क्या है, आरोही है,
ठीक, ये आपका आरोही क्रम है और ये नीचे वाला क्या है, अवरोही क्रम है। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब हम लोग जो है अगला देखेंगे। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या है। आपका जो 5वां प्रश्न है वो ये है कि देखिए भिन्न के हर बराबर करके तुलना कीजिए। ठीक है, भिन्न के हर बराबर करके तुलना करना है। तो उसमें देखिए आप क्या करेंगे। देखिए पहला सवाल दिया है 2/3 एवं 2/5। ये दिया है, भिन्न बोल रहा है कि आप इस भिन्न का क्या कीजिए, हर को बराबर कीजिए और उसके बाद तुलना कीजिए कि इसमें कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न क्या है, छोटी है। ठीक है, तो आप हर को बराबर करने के लिए आपको लसा लेना पड़ेगा। ठीक है, हर का क्या करेंगे, आप लोग लसा लेंगे, 3 और 5 का लसा लेंगे। तो लसा आप निकालना नहीं जानते होंगे तो ठीक है, तो आपको एक छोटे तरीके से आपको लसा निकालना बता देते हैं। बगल में क्या होता है देखिए, पहले अगर हम किसी संख्या का लसा निकालना होता है तो आप सर्वप्रथम उस संख्या को रूट संख्या से काटते हैं। तो रूट संख्या का मतलब जैसे 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, ठीक है, 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे। मतलब ऐसी संख्या से काटेंगे जो संख्या किसी भी अंक से न कटे सिवाय अपने से। ठीक है, अपने और एक को छोड़ के, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर वो संख्या जो है किसी और से न कटे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट संख्या। तो इसी संख्याओं से काटेंगे। तो अब देखिए इसमें 3 और 5 है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो ये देखिए 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा 5। फिर हम लोग 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, जब इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो जो इधर जो आता है इसका हम लोग गुणा करते हैं, 3 गुणे क्या हो जाएगा 5, आ जाएगा 15। तो इसका देखिए जब लसा लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, इसका जो हर होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर। अब हर बराबर हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 का भाग इसमें देंगे, क्या हो जाएगा 3 5 15। तो जो भी 5 आया तो उस 5 का गुणा किस में कर देंगे, 2 में, इसके अंश में कर देंगे। एवं 5 का भाग क्या करेंगे, 15 में देंगे हम लोग। 5 का भाग 15 में देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का गुणा 2 में कर देंगे। ठीक है, तब देखिए ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। 15 बटा के क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, ये आपका 10 आ जाएगा और ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6। तो अब देखिए ये जो 10 है ये भिन्न क्या है, बड़ी है। ये 10 कहाँ से आया, 2/3 से। तो बोलेंगे ये जो 2/3 भिन्न है वो आपकी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो बात समझ में आई, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, देखिए अगला क्या है आपका, एक और सवाल समझ लीजिए। देखिए आपका जो 7वां प्रश्न इसमें है, ठीक है, जो इसका 6वां प्रश्न है वो आपको आरोही अवरोही में लिखना है। ठीक है, वो आप खुद से कर लेंगे। 7वां हम आपको बता देते हैं। देखिए 7वां का पहला जो इसमें क्या दिया है, 1/2 बराबर खाली स्थान करके नीचे 10 दिया है और ऊपर आपसे पूछ रहा है कि खाली स्थान जो है यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, ये जो प्रश्न आपको दिया है ये 1/2 लिखा हुआ है, बराबर आपको लिखा गया 10 और उसके हर में 10 कर दिया गया और अंश में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी संख्या उसमें क्या की जाए, भरी जाए ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें करना आपको क्या है कि देखिए जैसे कोई भी आपको भिन्न अगर दिया गया है, अगर उसमें अंश और हर दोनों है तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे 2/5 है तो अगर आप इसके अंश में अगर 2 का गुणा करते हैं तो आपके इसके भिन्न के हर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इस भिन्न के हर में 2 का गुणा नहीं करते हैं तो ये भिन्न जो है वो सही नहीं मानी जाएगी। अगर आप केवल इसके अंश में गुणा कर देते हैं 2/5 गुणे 2 4/5 तो ये भिन्न आपका सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको हमेशा बस ये याद रखना है कि आप चाहे भिन्न के अंश में भाग दें चाहे गुणा करें तो आपको दोनों में देना पड़ेगा। अंश में देंगे तो हर में भी देना पड़ेगा और हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ देखिए 1/2 है तो इसमें देखिए हर में किसी संख्या का गुणा किया गया है, जिससे 2 की जगह क्या आ गया 10। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस अंक का गुणा किया गया है, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए आप लोग सीधा सीधा बताएं कि 2 का भाग आप 10 में दे दीजिए। 2 का भाग 10 में दे दीजिए। 2 का भाग हम लोग 10 में देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, मतलब 5 बढ़ जाएगा। मतलब अब आपको ये पता चल गया कि इसके हर में किस संख्या का गुणा किया गया है, 5 का गुणा किया गया है। तो यदि अगर हर में 5 का गुणा किया गया है तो अंश में भी 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो अंश में हम लोग क्या कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ जो क्या भरा जाएगा
5। ठीक है, तो मतलब जिसी भी अंक में आपको गुणा करना हो, चाहे अंश और हर में किसी भी संख्या का, तो आप दोनों में करेंगे। ठीक है, अंश और हर दोनों। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।